सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से खबर है, जहां पर जोश जोश में छात्र नेता ने अपने हाथ काट लिए। छात्र नेता ने शक्ति प्रदर्शन के दौरान अपना हाथ काट लिया। चाकू से हाथ काटने के बाद पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया। मौके पर पुलिस तमाशबीन बनी रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, इतना क्या जोश चढ़ गया जो अपने ही हाथ काट लिए? क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद ही जो है ये तय हो चुका है कि अब कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। जो छात्र नेता हैं, लोकेंद्र बताया जा रहा है इनका नाम, इन्होंने यहाँ पर रैली निकाली है, प्रदर्शन किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही जब उन्हें पता लगा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, एलिजिबिलिटी उनकी बाहर हो चुकी है, कोर्ट के अंदर फैसला आ चुका है, तो उन्होंने आक्रोश में आकर के अपना जो हाथ है वो चाकू से काटा है। और चाकू से अपना हाथ काटने के बाद में उन्होंने ये ऐलान किया कि उनका जो रक्त की जो बूंदे हैं वो छात्रों के लिए समर्पित है। छात्र जीवन में उन्होंने बहुत काम किया और आगे भी वो लगातार छात्रों के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि जो यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, जो यहाँ पर प्रॉक्टर बोर्ड के लोग, जो डीएसडब्ल्यू के डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, सब खड़े होकर के मूक दर्शक बन के तमाशा देखते रहे। और ये तमाशा करीब आधे घंटे तक चलता रहा। अभी जो है लोग जिस व्यक्ति ने अपना हाथ काटा है छात्र नेता ने, उसे जो है प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल जो है वो भेजा गया है पुलिस के माध्यम से। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा जो नाटक है वो यहीं चलता रहा और नाटक जो है और लवली, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जब आचार संहिता लागू है, रैलियों पर रोक है, तो रैली यहाँ पर निकली कैसे? पुलिस क्या वहां पर मूक दर्शक बनी हुई खड़ी रही वहां पर? बिल्कुल, देखिए पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस के साथ साथ में जिम्मेदारी बनती है यूनिवर्सिटी के प्रशासन की, यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की, जिनकी जिम्मेदारी है चुनाव अधिकारी की चुनाव संपन्न कराने की। ये तमाम लोग मूक दर्शक बन के तमाशा देख रहे हैं और तमाशबीनों की तरह ये लोग अभी भी बैठ करके तमाशा जो है वो लगातार यहाँ बैठ करके देख रहे हैं। और ये तमाशा जो है वो लगातार जो आचार संहिता के उल्लंघन का तमाशा है, जो आचार संहिता लागू होने के चंद मिनटों के बाद शुरू हुआ है, वो तमाशा अभी भी जारी है। और पुलिस प्रशासन और तमाम लोग मूक दर्शक बन के बिल्कुल लवली, और वो तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते और नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक ये ऐसे ही हंगामा और नौटंकी भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव लड़ने वाले कई छात्र नेताओं को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। एसीजे एमएम श्रीवास्तव ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। छात्र नेताओं ने आयु सीमा में छूट मांगी थी। कोरोना संकट के चलते ये छूट मांगी गई, क्योंकि 3 साल से यहां पर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। लोकेंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई की गई है। सचिन हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, बड़ा झटका लगा है जिन लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि छूट मिल जाएगी उन सभी को। बिल्कुल, देखिए जो लोकेंद्र सिंह व 2 अन्य लोग थे, 3 लोगों ने याचिका लगाई थी। इनका ये कहना था कि कोरोना के चलते ये ओवरेज हो गए हैं, क्योंकि कोरोना में 2 साल स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हुए थे, छात्र संघ चुनाव हुए नहीं थे। और जो छात्र संघ चुनावों के अंदर जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। अगर आप 25 वर्ष के ऊपर हैं तो आप छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने मांग की थी कोरोना के चलते क्योंकि चुनाव नहीं हुए और ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, और अब जब 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 साल की आयु सीमा में इनको छूट दी जानी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। उसके चलते ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में इन्होंने रिट फाइल की थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने जो अंतिम राहत है चुनाव लड़ने की, इनको उम्मीद थी कि अंतिम राहत मिलेगी, चुनाव लड़ने की छूट दी जाएगी, तो हाईकोर्ट ने वो छूट देने से इनकार कर दिया है। और जो सुनवाई है वो आगामी दिनों में रख दी है। अब जब तक सुनवाई होगी तब तक संभवतः जो चुनाव है वो हो जाएंगे। 2 हफ्ते बाद चुनाव 2 हफ्ते बाद जो है वो इसकी आगामी सुनवाई रखी गई है, और जो चुनाव की डेट है वो उसके बीच में निकल जाएगी। तो ऐसे में जो है इन छात्रों को एक बड़ा झटका लगा। इनको उम्मीद थी कि शायद अंतिम राहत इनको मिल जाएगी, और डीबी का एक फैसला है। ऐसे में अब राहत अगर लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो ऐसे में कोई बहुत खास अब उम्मीद ऐसी नहीं है कि इन छात्र ये लोग चुनाव लड़ पाएंगे। लोकेंद्र सिंह व 2 अन्य छात्र नेता थे जिन्होंने सचिन, क्योंकि सुनवाई की तारीख इतने लेट रखी गई है, शायद ही इनको कोई फायदा मिल पाया। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। पोखरण के राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक कुमार नागौरा को लोवर टी शर्ट पहनाकर कार्यक्रम में आना महंगा पड़ गया। दरअसल विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य लोअर टी शर्ट पहनकर आए।
इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिसके बाद सीबीओ राजेंद्र प्रसाद मीणा ने प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। 14 तारीख को स्वतंत्रता पूर्व संध्या का आयोजन किया गया था। उसमें सभी प्रधानाचार्यों और स्थानीय ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अपने कैबिनेट मंत्री द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। उसमें एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। उसमें प्रधानाचार्य ने ड्रेस कोड में नहीं आने के कारण इससे विभाग की ओर धूमिल हो रही थी। इसको मैंने संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया। और अब बात अलवर की, जहां देर रात यूआईटी प्रशासन अवैध अतिक्रमण कर मंदिर निर्माण पर कार्रवाई को लेकर पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते बैरंग लौट गया। वार्ड पार्षद का कहना है कि स्थानीय लोगों ने यूआईटी की वेस्ट खाचा भूमि, जिस पर कचरे का ढेर है, उसकी साफ सफाई कर हिंदू रीति रिवाज से शिव मंदिर स्थापित किया है, जिसे हटाने को लेकर यूआईटी प्रशासन अंधेरे में आया, जो कि गलत है। यहाँ पे सुअर डोलते हैं जी सारे दिन तो, और यहाँ पे लोग बाग कचरा डाल के जाते हैं, उड़ उड़ के हमारी तरफ आता है, इसलिए यहाँ पे हमने मंदिर की वो लिख के करवाई है, समझ गया। अब मंदिर ये नहीं पता हमारे को किसने पधराया रात को, हम ये नहीं जानते। कुल मिला के अब जब सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे थी, हाँ, तो आपने भगवान को ही सुपुर्द कर दी। हाँ, भगवान को सुपुर्द कर से तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था रहेगी। हाँ, कि भगवान है और तो कोई क्या? गंदगी नहीं फैलाएगा। हाँ, यहाँ पे ये हटा के हम खुद हटाएंगे, कोई नहीं हटाएगा तो जी क्या नाम से यहाँ सफाई तो रहेगी। बुद्ध विहार वार्ड नंबर 2 में यूआईटी द्वारा नवनिर्मित, जो कि पिछले 4 वर्षों से नवनिर्मित कॉलोनी है, ईडब्ल्यूएस ट्रिपल स्टोरी और ईडब्ल्यूएस सिंगल स्टोरी, इनको दोनों को लगा के लगभग 4 से 4.5 से 5,000 परिवारों के लिए मकान अलॉट किए थे, जिनका यूआईटी ने लगभग मेरे हिसाब से समस्त मकाने बेच भी दिए हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं अलवर की, जहां भिवाड़ी में यूपी के रहने वाले एक मजदूर की पत्नी और 3 बच्चे पिछले 10 दिन से लापता हैं। मजदूर पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी और बच्चे 8 अगस्त से गायब हैं। भिवाड़ी पुलिस न उसकी एफआईआर दर्ज कर रही है और न ही उसके बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। दरअसल उसकी पत्नी 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में दवाई लेने गई थी, लेकिन वो आज तक घर वापस नहीं लौटी। इधर यूआईटी फेज 3 थाना अधिकारी का कहना है कि उनके पास इस तरह का कोई मामला अब तक नहीं आया है। मेरे बच्चे दवाई लेने गए थे, तो यानी यहाँ से घर से जो हम घर पे थे, फिर सर यहाँ से दवाई लेने गए, 3 बच्चे कांतियाँ के साथ में रह गए। एक जगह वहाँ पे देखा तो थे लोगों ने कैमरा में, उसके बाद में सर पता ही नहीं कहाँ थे। आज सर 8 दिन हो गए सर, कहीं नहीं मिल रहे सर बच्चे। पुलिस में भी गए थे क्या आप? सर पुलिस में 3-4 बार गए थे। क्या कह देते हैं? फिर ये कहते हैं कहीं पैसे दो, यानी या अदालत जाओ, एसपी ऑफिस 4-5 बार गए, वहाँ पे मना कर दिया सर। और अलवर से खबर सामने आ रही है, शहर में लूट हुई है। 19 लाख रुपए लूट की खबर सामने आ रही है। लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जिले भर में नाकाबंदी करा दी गई है। तो बड़ी लूटपाट की खबर सामने आ रही है। अलवर शहर के पास लूटपाट की गई है, 19 लाख रुपए लूटे गए हैं और इसके बाद जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हैं। पुलिस को पूरे मामले पर सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लुटेरों को गिरफ्तार किया जा सके। तो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अलवर शहर के पास 19 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। आप समझ सकते हैं बदमाशों के हौसले किस कदर यहां पर बुलंद है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इससे बिसलपुर और गंभीरी समेत
कई बांध छलक गए हैं। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट चुका है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और जालौर जिले से है। किस तरीके से मॉनसून की मेहरबानी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरों से जरा देखने की और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जो बांध है इस वक्त वो लबालब हो चुके हैं और ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो बिसलपुर में पानी की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। बिसलपुर में पानी की आवक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। त्रिवेणी में इस सीजन में सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही है। आज सुबह 6 बजे 5.90 मीटर तक पहुंच चुका है। त्रिवेणी का गेज 311.86 MTR पहुंच चुका है। बिसलपुर का भराव स्तर 17.148 TMC हुआ है। बांध में कुल जल स्टोरेज शाम तक 3113 MTR को क्रॉस कर जाएगा। बिसलपुर में जल भराव की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उधर भीलवाड़ा में बनास नदी में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। देर रात बनास का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है। कई गांवों से संपर्क भी कट चुका है। काछोला, ककरोलिया, घाटी मार्ग, चोहली, राजगढ़ मार्ग बाधित हो चुके हैं। गंभीरी बांध के गेट खोलने के बाद पानी की आवक लगातार बढ़ी है। बेड़च, मिनाली नदी में भारी आवक की वजह से जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। और खबर सीकर से है। सीकर में अंडरपास में एक स्कूल बस फंस गई। रेलवे अंडरपास में पानी में ये स्कूल बस फंसी हुई नजर आई। काफी देर तक पानी में ये बस फंसी रही। करीब 1 घंटे तक पानी में बच्चे इसी तरह फंसे रहे। बस में सवार करीब 1 दर्जन बच्चे 1 घंटे तक यूं ही पानी में फंसे नजर आए। तो इसके साथ ही फतेहपुर के नवलगढ़ पुलिया अंडरपास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है और इसी के चलते यहां पर एक स्कूली बस फंस गई। करीब 1 घंटे बाद यहां पर रेस्क्यू कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिर रही हैं। हाईवे से गुजर रही रोडवेज बस पर भी चट्टानें गिरी हैं। बस के दोनों टायरों के बीच बड़ा पत्थर आकर फंस गया। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यात्रियों को दूसरी बसों से रवाना भी कर दिया गया है। खोकरिया नाल के पास की घटना आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। और खबर सिरोही से है, जहां पर लगातार बारिश के चलते एक मकान ढह गया। अनादरा में बारिश के चलते 2 मंजिला कच्चा मकान धराशायी हो गया। रामदेवरा मंदिर के सामने ये मकान जर्जर स्थिति में था, जो कि लगातार बारिश के बाद जमींदोज हो गया। हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। पिछले कई सालों से ये मकान जो था वो ऐसे ही जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था। सिरोही जिले में लगातार 12 घंटों से बारिश हो रही है, जिसके चलते जो जर्जर मकान है वो अब धराशायी होने लग गए हैं। वहीं एमपी और राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के चलते बांधों की पानी की आवक ज्यादा हो गई है। कोटा बैराज के 13 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने का अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल के निचले इलाकों में बनी बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। और चलिए अब जरा आपको ये बताते हैं कि कैसे लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। सवाई माधोपुर की बनास नदी पर दोस्तों के साथ एक युवक नहाने गया था। इस दौरान वो पुलिया के नीचे लगे पाइप के पास कूद गया। युवक को बहता देख उसके 2 साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पाइप में होकर दूसरी पार वो निकल गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुलाने के बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। पानी का बहाव अधिक होने के कारण अभी तक युवक का पता नहीं लग सका है।
एनडीआरएफ की टीम जो है वो संसाधनों के साथ अपने नाव और ट्यूब्स और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 10 आदमियों की टीम और आसपास के गांव के भी लोग हैं जो इस मामले में समझते हैं, अनुभवी है। 20-25 लोग लग रहे हैं ढूंढने में, सुबह से ही लगे हुए हैं। क्या नाम था सर उस बच्चे का? सिद्धार्थ था। कहाँ का? 3 दोस्तों के साथ यहाँ कहीं आया था जी, तो पता नहीं चल पाया उस समय। और खबर 12 जिले से है। 12 जिले में हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस भारी बारिश में जहां कई रास्ते बंद हैं, वहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी की पुलिया पार करने को मजबूर हैं। 12 जिले के छबड़ा क्षेत्र नवाबपुरा गांव स्थित बरसाती नदी के ऊपर बनी पुलिया के ऊपर चल रही पानी की तेज रफ्तार की चादर और उसके ऊपर परिजनों के कंधे पर बैठे ये बच्चे। दरअसल गांव के सरकारी स्कूल को आने जाने वाला यही एक रास्ता है जो इस बरसाती नदी से होकर जाता है। इस नदी पर बनी पुलिया के काफी नीचे होने के चलते तेज बरसात में इस पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगता है, जिसके चलते ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पुलिया भी कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।